नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग कॉम्प्लेक्स मोशन शॉट्स को आसानी से ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह शेप को एनिमेट करने के लिए शेप के ट्रांसलेशन स्केल, रोटेशन, शियर, पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी का उपयोग करता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करते हैं और नए शेप को ट्रैक लेयर में जोड़कर उन्हें सिंगल लेयर के रूप में एनिमेट करते हैं। फोकस ऑब्जेक्ट के अनुसार लेयर में शेप को एडजस्ट करना और मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके शेप बनाकर एनिमेट करना। तो आइए चलिए हम सील आउट एफएक्स में मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके किसी कॉम्प्लेक्स शेप को ट्रैक करें और उसे नए शेप में जोड़कर एक मैट बनाएं। सबसे पहले हम अपनी फुटेज इंपोर्ट करते हैं। देन अब हम फुटेज के हिसाब से अपना सेशन क्रिएट करेंगे। मोका ट्रैकर, हमारी फुटेज ज़्यादा फ्रेम की है, हम उसको 100 फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। देन ओके, यहाँ पे चेक करिए अपनी फुटेज आ चुकी है। हम जैसे ही ट्रैकर पे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें मोका ट्रैकर मिलेगा। तो अब हम मोका ट्रैकर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप मोका ट्रैकर में एक चीज़ चेक कर लीजिए, यहाँ पे ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, शेयर, पर्सपेक्टिव सारी चीज़ें दी गई हैं और मोका ट्रैकर काम करता है लेयर के ऊपर। तो हम सबसे पहले एक लेयर क्रिएट करते हैं और जैसे कि हमको इस व्हील का ट्रैक करना है तो हम इस लेयर के पाइवट पॉइंट को इस व्हील पे लगा देते हैं। राइट, अब हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, सिलेक्ट किया सर्कल को, देन ट्रैकर, देन मोका ट्रैकर। यहाँ पे हमने अभी किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ा है, ये पहले से ही वैसा का वैसा ही है। अब हम यहाँ पर सिंपल प्ले का बटन दबाते हैं, मतलब ट्रैक फॉरवर्ड। तो ये देखिए पूरा ट्रैक होना चालू हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब आप चेक करिए, यहाँ पर ये इजिली रोटो हो चुका है। हमने मोका ट्रैकर से यूज़ किया है। मोका ट्रैकर की खास बात ये है कि यहाँ पे ट्रांसलेशंस, स्केल, रोटेशन, शेयर एंड पर्सपेक्टिव सबका यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका व्हील जूम इन मतलब स्केल होता है तो भी वो उसको स्केल करेगा, और अगर वो छोटा है तो भी छोटा उसको करेगा। यहाँ पे चेक करिए पूरा राउंड नहीं है, और यहाँ पे चेक करिए थोड़ा सा जूम है, तो मोका ट्रैकर शेप भी चेंज कर देता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करिए कि ये लेयर के अंदर था, तो हमने जैसे ही लेयर पे क्लिक किया तो सारा का सारा एनिमेशन लेयर के ऊपर आया है। राइट, सर्कल के ऊपर चेक करिए टाइमलाइन को, तो यहाँ पे देखिए सर्कल के ऊपर कोई भी एनिमेशन नहीं है। राइट, अब हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक व्हील को हैंडल करने के लिए एक यहाँ पर शेप है, हम इस शेप को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पर सिंपल सा बेजर टूल लिया और हमने उसी लेयर के अंदर इस शेप को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही शेप क्रिएट हुआ तो इसको कौन सा एनिमेशन मिला, इसको मिला लेयर का एनिमेशन। राइट, और अब हम इसको प्ले करके चेक करें। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ इसके पास एनिमेशन है, ना कि इसका रोटेशन या ना कि इसका स्केल अमाउंट है। तो यहाँ पर मोका ट्रैकर ने क्या किया है, यहाँ पे मोका ट्रैकर ने इस शेप के अंदर जो भी स्केल पॉइंट थे उनको भी चेंज किया है, रोटेशन भी चेंज किया है। आप लेयर पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम लेयर पे क्लिक करते हैं ट्रांसफॉर्म टूल से, तो यहाँ पे चेक करिए हमारे पास देखिए हमारी लेयर थोड़ी सी स्क्यू भी हो रही है, पर्सपेक्टिव में भी जा रही है, रोटेट भी हो रही है। तो ये सब हमें मोका ट्रैकर ने दिया है। और वही चीज़ अगर हम किसी और शेप पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। अब हम इसको सही भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमने बाकी अदर ट्रैकिंग में रोटो किया था। जैसे कि लास्ट फ्रेम पे हमने शेप दिया है, इसको फ्रंट पे लेके गए, मतलब फर्स्ट फ्रेम पे लेके गए, और यहाँ पे इसको हमने मूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रोटेशन पे भी है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ।
राइट। ये आ गया है, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स को लिया और मूव कर दिया। तो ये एक बेसिक एनिमेशन दिया हमने इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ मोका ट्रैकर। तो मोका ट्रैकर क्या काम करता है? मोका ट्रैकर शेप में एनिमेशन भी देगा और उसको पोजीशन या फिर बोल सकते हैं ट्रैकिंग के लिए उसको जो पोजीशन है, रोटेशन है, स्केल है, वो सब उसके ऊपर अप्लाई करेगा। यहाँ पे अब हम एक नेक्स्ट एक शेप में काम करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक इसका जो लेग है, हम इसके ऊपर एक शेप क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि हमने एक शेप क्रिएट कर लिया, राइट। ये हमारा लास्ट फ्रेम पे। अब हम मोका ट्रैकर का यूज़ करते हैं इस पे। तो इसको हम बेजर को इस लेयर से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करिए थोड़ा सा बाहर आ गया, ये वापस को अपनी जगह पे लगा देंगे। ये क्यों चेंज हो गया? क्योंकि हमारे पास जो शेप था वो लेयर के अंदर बना था और लेयर के ऊपर पहले से ही स्केल, रोटेशन, ट्रांसफॉर्म का एनिमेशन दिया गया है, राइट। ये सारी चीज़ आ गई हैं। अब हम इसके ऊपर अपना मोका ट्रैकर का ट्रैक डालते हैं। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया इस लेयर को जो हमारी बेजियर है। अब यहाँ पे शेप सेलेक्ट हो गया, हमने मोका ट्रैकर पे गए। हम यहाँ पर इसके मिनिमम परसेंटेज पिक्सल यूज को भी चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे इसका सर्चिंग एरिया बढ़ जाएगा। मतलब ये पिक्सल के कंट्रास्ट पॉइंट को ज़्यादा सर्च करेगा और हम उसको मैनुअली दे सकते हैं। अभी ये ऑटो पे है। फ़ायदा क्या होता है कि वो अपने शेप के अंदर उसको कंट्रास्ट पिक्सल जैसे भी मिलेंगे वो उसको यूज़ कर लेगा। ऑटोमेटिक वो उसको सर्च करेगा और ऑटोमेटिक वो उसको यूज़ करेगा। वहीं पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखा है, ये परसेंटेज है, मतलब वो कितना ऊपर और कितना नीचे शिफ्ट होगा, उसका कितना रोटेशन जाएगा और कितना वो स्केल होगा, मतलब जूम होगा। तो ये सब यहाँ पे ऑटो पे चल रहा है, इसलिए हमें कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे प्ले करते हैं। हम फ्रेम बाय फ्रेम करेंगे इसको, जिससे इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हमें अच्छी मिले। अब आप नोटिस एक चीज़ करिए कि हमने तो सिंपल शेप में काम किया था, लेकिन ऑटोमेटिक लेयर आ गई है और उस लेयर के ऊपर एनिमेशन भी है, ये देखिए। लेकिन उसका पाइवट पॉइंट या फिर एंकर पॉइंट चेंज है। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को फिलहाल डिलीट कर देते हैं और न्यू लेयर बनाते हैं। और न्यू लेयर को हम इस शेप के सेंटर पे रख देंगे, लाइक दिस, राइट। अब हम बेजर को इसमें डाल देते हैं। ये देखिए आ चुका है। अब हम इस बेजर के ऊपर अपना मोका ट्रैकर यूज करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। तो इसकी एक्यूरेसी में आप समझ सकते हैं कि ये देखिए पिक्सल के कंट्रास्ट को कैच कर रहा है और अपने शेप को मेंटेन कर रहा है। अब नोटिस करिए, देखिए स्केल हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये जो लेग है वो एक जो उसका आगे वाला लेग है उसके पीछे वो शिफ्ट हो रहा है। तो उससे क्या हो, यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। अब आप नोटिस करिए यहाँ पे हम इसको धीरे धीरे करके मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला आया, हम इस वाले पॉइंट को चेंज कर लेते हैं। तो जो हमारा बेजियर है उसके अंदर देखिए ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आया है। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स में क्या है, उसका स्केल, रोटेशन सब कुछ ऐड हुआ है। अब आप यहाँ पे फिर से मोका ट्रैकर पे जाइए, एक बैक लीजिए। अब देखिए मेंटेन है। थोड़ा सा इसको आप चाहे तो आगे कर सकते। रिफाइन टूल लिया हमने, रीशेप टूल लिया हमने, मूव किया, वापस ट्रैकर में आए, देन फ्रेम बाय फ्रेम। अब देखिए टाइम लगा रहा है। ये टाइम क्यों लगा रहा है? पहली चीज़, हमारी जो वीडियो फुटेज है, जो हमारा सीक्वेंस है, उसका साइज़ ज़्यादा है, वो 4K है। दूसरी चीज़, यहाँ पे पिक्सल ज़्यादा काउंट हो रहे हैं, इस चक्कर में वो ज़्यादा उसको सेंसिटिविटी या टॉलरेंस उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वो उसको ज़्यादा यूज़ कर रहा है, इसलिए उसकी प्रोसेसिंग धीरे हो चुकी है। तो हमारे पास जो इसका रोटो हुआ है, देखिए कितना परफेक्ट हुआ है। और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट्स में ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, कोई भी एनिमेशन नहीं दिया, बस इसको मोका ट्रैकर पे डाल दिया है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से इसने इसको ट्रैक किया है, राइट। अब जो इसके छोटे मोटे इन बिटवीन्स हैं, मतलब इस टाइप के जो शेप्स में दिक्कतें आ रही है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर हमें दिक्कत हुई थोड़ी सी, ये बाहर निकला हुआ है तो हमने इसको थोड़ा सा अंदर कर दिया। ये देखिए शेप थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो आप थोड़ा सा इसको अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शेप थोड़ा सा बाहर है, अंदर कर दिया। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है, जब आप इसको थोड़ा सा से आगे करके देखेंगे ना, ये देखिए तो थोड़ा सा बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है। तो आपको वो शेप को बस मेंटेन करना है, लेकिन आपका मोस्टली काम मोका ट्रैकर ने कर चुका है।
ठीक है। तो मोका ट्रैकर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब भी आपको इस टाइप के जो भी स्ट्रेट शेप है जिसमें कंट्रास्ट पॉइंट ज़्यादा दिख रहा है, मतलब जैसे कि ये पीछे का बैकग्राउंड है पूरा वाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप मोका ट्रैकर का यूज़ कर सकते हैं। और मोका ट्रैकर स्पेशली शेप को मेंटेन करके चलता है, और प्लैनेट ट्रैकर वो उस जो प्लेन सरफेस है वो उसमें से ट्रैक पॉइंट्स को सर्च करके उसके शेप को मेंटेन करता है। मोका ट्रैकर और प्लैनेट ट्रैकर सेम है, उसका वर्क करने का तरीका सेम है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो हमें मोका ट्रैकर पे ज़्यादा अच्छे से मिलती है। तो इसी टाइप से आप और भी ट्रैक कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि मोका ट्रैकर के अंदर आप शेप बाय शेप काम करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसके अंदर आप लेयर का भी यूज़ करिए, राइट। चलिए एक और अपन रोटो करते हैं। अब जैसे कि हम एक नई फुटेज लेते हैं, ट्रैकिंग बोर्ड, राइट, और अब हम इसका सेशन क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि बोर्ड थी, राइट, अब यहाँ का शेप हमको मोका ट्रैकर से ट्रैक करना है, तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा शेप बनाया, 1, राइट। इतना करने के बाद हमने एक लेयर बनाई और इस बेजर को उस लेयर पे डाल दिया। अब लेयर का जो सेंटर पॉइंट था वो हमने यहाँ पे रख दिया, जिसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं, पाइवट पॉइंट भी बोलते हैं। इसके बाद हमने बेजर सेलेक्ट किया, देन हम गए मोका ट्रैकर पे, राइट। ल्यूमिनेंस मतलब कौन से चैनल्स को पकड़ेगा। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये देखिए ईजिली से सिलेक्ट कर रहा है। अगर आपको उसका कंट्रास्ट बढ़ाना है तो कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं आप, तो देखिए थोड़ा सा वो काला ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो प्रीव्यू हम ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करते हैं प्ले करके कि मोका ट्रैकर कितना उस शेप को मेंटेन कर रहा है। तो ये देखिए मोका ट्रैकर उस शेप को कितने परफेक्टली मेंटेन करके चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हमें छोटी छोटी गलतियाँ दिख रही हैं, जैसे कि ये शेप मेंटेन था यहाँ पर और यहाँ से थोड़ा हट गया है, तो हमने इसको एंडिंग पे ले जाके वापस थोड़ा सा मेंटेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ रीशेप टूल, राइट। अब क्या करेंगे, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे भी शेप है, आप पूरे शेप को ले सकते हैं क्या, आइए चेक करते हैं। हम एक न्यू लेयर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारा रिमेनिंग शेप था वो पूरे को क्रिएट करेंगे। हमने अभी तक सीखा है कि हम शेप्स कभी भी कंप्लीट फुल नहीं बनाते हैं, हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल शेप में डिवाइड करते हैं। तो मोका ट्रैकर वही मल्टीपल शेप्स को इजी ट्रैक कर सकता है। अगर आप पूरे को ले लेंगे, जैसे कि हम अभी फुल शेप्स को बना रहे हैं यहाँ पर, और चेक करते हैं कि देखिए वो कितना ट्रैक करता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स काउंट बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात है कि आपका जो ट्रैकिंग है वो हैवी होगी। तो अब देखिए जैसे कि हमने 180 फ्रेम पे इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब हम मोका ट्रैकर पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम चेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे शेप चेंजेस हो रहे हैं। अब इसको फुल होने देते हैं, फिर इसको हम सही करेंगे। अब जैसे कि ये यहाँ पे कंट्रास्ट पॉइंट था, तो इसने इसको ब्लैक समझ के यहाँ पे कंट्रास्ट में शेप बढ़ा दिया है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे चेक करिए टॉप का हमारे पास बिल्कुल मेंटेन चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो हम उसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर निकला है, यहाँ पर चेक करिए थोड़ा सा मेंटेन नहीं है। अब यहाँ पे आप स्टार्ट टू एंड देखिए परफेक्टली सेट हो चुका है। तो मोका ट्रैकर की जो प्रोसेसिंग है वो इस टाइप से है कि वो कंट्रास्ट पॉइंट्स को कैच करता है। यहाँ पे देखिए पूरा डार्क था, तो ये थोड़े से चेंजेस आए हैं, तो हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको शेप मेंटेन मिलेगा, और इसको नोटिस करिए परफेक्टली चल रहा है। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए कि एक शेप रह गया है, तो हम एक न्यू शेप के लिए एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, और इस न्यू लेयर के अंदर हम न्यू शेप क्रिएट कर लेंगे इस टाइप से। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ है, राइट। अब ये बर्ड इस वुड के आगे आ रहा है, जैसे कि देखिए। तो हमारा मोका ट्रैकर इसको कैसे सर्च करेगा और किस टाइप से इसकी प्रोसेसिंग रहेगी, तो चलिए चालू करते हैं। ये हमारा लेयर था, इस लेयर का हमने सेंटर पॉइंट चेंज किया। अब हम मोका ट्रैकर पे गए। मोका ट्रैकर के अंदर यहाँ पे ल्यूमिनेंस है। सबसे पहले हमने प्रीव्यू को ऑन किया, देखिए ये वाइट है, ये थोड़ा सा आपका ग्रे है। रेड में चेक करिए, नहीं। ग्रीन में चेक करिए, नहीं।
ब्लू में चेक करिए, यस ब्लू में ये थोड़ा सा वाइट ज़्यादा दिख रहा है, तो अब हम इसको ऐसे ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये ओवरलैप होगा। तो जैसे हम इसको प्ले करते हैं, अब देखिए आपको दिख रहा होगा जहाँ जहाँ पे बर्ड आ रहा है वो उस एरिया को अंदर की तरफ कम कर रहा है, राइट, और बाद में देखिए खराब हो गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी ओवरलैप वाले शॉट्स हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनुअली काम करना पड़ेगा। जैसे कि ये है, तो हमने बेजर लिया, एंडिंग पे गए, तो इस वाले एरिया को हम मैनुअल रोटो के थ्रू निकाल देंगे। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे शेप में चेंजेस है, ये देखिए शेप में चेंजेस है। तो ये वाला लेयर के लिए नहीं है, यहाँ पे हमें मैनुअली रोटो करना पड़ेगा। राइट, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि मोका ट्रैकर किस टाइप से वर्क करता है और हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपका चैनल्स, दूसरा आपका मोशन, आपका ये स्मॉल होना चाहिए कि लार्ज होना चाहिए। स्मॉल लार्ज मोशन का मतलब ये होता है जैसे कि ये स्लोली मूव कर रहा है तो उसका मोशन स्लो है, तो हम यहाँ पे मोशन को स्मॉल कर देंगे। अगर मोशन थोड़ा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा स्पीडी फुटेज है, तो थोड़ा उसको हम लोग लार्ज कर लेंगे। देन आपका पिक्सल यूज़ है, और कंट्रास्ट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ये जब ट्रैक होगा तो वो कंट्रास्ट पिक्सल को ही ट्रैक करेगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फुटेज के अंदर वो कंट्रास्ट पॉइंट कैसा दिखाई देता है। राइट, तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि सीलाउट एफएक्स में मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके एक कॉम्प्लेक्स शेप को कैसे ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के लिए लेयर में न्यू शेप्स कैसे जोड़े जाते हैं। अगले वीडियो में हम सीलाउट एफएक्स में मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके ह्यूमन बॉडी के शेप की रोटोस्कोपी करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।